dear students, today I will teach you 8th history chapter The Revolt of 1857. The Revolt of 1857 को हम फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार के नाम से भी जानते हैं। इनके काउजेस के बारे में मैं बता रही थी, जिसमें कि थर्ड 3 काउज के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें पहला है आपको सोशल एंड रिलीजियस काउज, सेकेंड में आपको जो था वो इकोनॉमिकल काउज एंड थर्ड पॉलिटिकल काउज। आज जो मैं बता रही हूँ वो आपको है फोर्थ काउज, मिलिट्री काउज, यानी कि सेना में, आर्मी डिपार्टमेंट में क्या सब कमी दिखी गई जिसके चलते ये रिवोल्ट होती है। तो मिलिट्री काउज के अंतर्गत भी ढेर सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं बता रही हूँ। फर्स्ट है आपको लॉ सैलरी एंड पुअर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, यानी कि लॉ सैलरी यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आने के बाद आर्मी डिपार्टमेंट को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिए थे, एक ब्रिटिश डिपार्टमेंट और दूसरा इंडियन डिपार्टमेंट। तो ब्रिटिश डिपार्टमेंट में जितने भी सोल्जर थे उनकी सैलरी और इंडियन सोल्जर्स के सैलरी में दोनों में ढेर सारे डिसकॉन्टेंट थे, और वही डिसकॉन्टेंट होने के चलते इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में एक असंतोष की भावना दौड़ पड़ती है। तो सैलरी में ही नहीं, यानी है कि रीजन फॉर डिसकॉन्टेंट सच एज पे यानी सैलरी, अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, यानी कि हम जिस कंडीशन में वहाँ पे सर्विस, वहाँ की सर्विस की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, वहाँ के भोजन पहुँचने का या और सामान की भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसके चलते इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी दोनों के बीच में डिसकंटेंट होने के चलते ये रिवोल्ट होती है। सेकेंड आपका जो टॉपिक है वो है ग्लट ऑफ अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अनएम्प्लॉयमेंट को भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि कंपनी पावर, द कंपनी हैड एनेक्स्ड ए नंबर ऑफ नेटिव स्टेट्स, यानी कि बहुत सारे नेटिव स्टेट्स को अपने एम्पायर यानी कि अपने टेरिटोरी में वो मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद उनसे एक ही काम लिया जाता था, वो था आपको सिर्फ एग्रीकल्चर। तो वैसे पीपुल या वैसे जो यहाँ के पर्सन होते थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। अनएम्प्लॉयड के चलते वो एक रिवोल्ट करने की स्थिति में आ खड़े होते हैं। एज ए रिजल्ट सोल्जर्स इन द सर्विस ऑफ दीज स्टेट्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयड रिवोल्यूशन को, अपराइजिंग को जन्म देती है। अब तीसरा है जनरल सर्विस इंग्लिशमेंट एक्ट। अब इसमें है कि जनरल सर्विस जो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एक्ट निकाली गई थी, उस समय हमारे इंडियन कल्चर में एक चीज चली आ रही थी कि इन दोज डेज क्रॉसिंग द सीज वेर कंसिडर्ड एज एंटी रिलीजन, यानी कि हम लोग अगर समुद्र के पार जा करके अगर कुछ करते हैं, नौकरी सर्विस करते हैं, तो ये एंटी रिलीजन उनको गिना जाता था, जिसके चलते यहाँ के सोल्जर्स लोग सी को क्रॉस करना नहीं चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1856 में एक ऐसी एक्ट निकाली जिसके तहत उनको सर्विस करने के लिए अक्रॉस द सीज यानी कि समुद्र के पार बर्मा वगैरह में भेज दिया जाता था, जो कि ये अपने रिलीजन को खतरे में देख रहे थे, जिसके चलते ये अपराइजिंग करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये ढेर सारे कॉजेज हैं मिलिट्री कॉजेज के अंतर, जो उनके अंतर एक डिसकॉन्टेंटमेंट को पैदा किए, और इस रिवोल्ट अंततः रिवोल्ट होना तय हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इमीडिएट काउज के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।